इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री सक्स। एंड मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आज हमने इस टॉपिक पे बात नहीं करी तो शायद ये इंडस्ट्री कभी ग्रो हो ही ना और स्टैग्नेंट ही रह जाए। जापान को देखो यार, उनकी फिल्म डीमन स्लेयर जो 2020 में आई थी वो उस समय की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी, और ऐसा पहली बार हुआ था कि नॉन इंग्लिश मूवी ने दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाए। कितनी बड़ी बात है ये। लातविया ईस्टर्न यूरोप का एक छोटा सा देश, जहाँ पर 4 से 5 लोगों ने मिलकर एक फ्लो मूवी बनाई जिस मूवी ने ऑस्कर जीता। And the Oscar goes to Flow. Flow. This is the first Oscar win and nomination for this producing team. Gins Zilbalotis, Matisse Kaja, Ron Diance, and Gregory Zaltzman. Flow becomes the third animated film to be nominated for International Feature Film. और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उस मूवी में एक भी डायलॉग्स नहीं थे। पूरी की पूरी मूवी सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स के बेसिस पे बनाई गई थी, और फिर भी स्टोरी टेलिंग इज टॉप नॉच। और हमारे पास कहानियां हैं, पंचतंत्र हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, फिर भी हम मोटू पतलू से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आज की वीडियो इस बारे में है कि इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री इतनी खराब क्यों है और इससे हमारी कंट्री और हमारे देश के लोगों पे क्या असर पड़ता है। 2024 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इनसाइड आउट 2 थी और 2025 की नींजा 2 थी, जिसने $2 बिलियन से भी ज्यादा कमाए थे। एक एवरेज एनिमेटेड मूवी बहुत ज्यादा पैसे कमाती है, एक एवरेज लाइव एक्शन मूवी से भी बहुत ज्यादा। एक बार अब ये चार्ट देखो, ज़ूटोपिया $1.8 बिलियन, द लायन किंग $1.6 बिलियन। यहाँ मिलियंस में बात नहीं हो रही है, यहाँ बिलियंस में बात हो रही है। इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म दंगल, जिसने $300 मिलियन कमाए हैं। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, हम कंपटीशन में है ही नहीं। अब एनिमेटेड फिल्म्स इतना पैसा कैसे कमा लेती हैं? क्योंकि एनिमेशन को हर इंसान एंजॉय कर सकता है, बच्चा, जवान, बूढ़ा और बहुत बार तो पूरी की पूरी फैमिली, वो भी एक साथ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये एनिमेटेड फिल्म्स बस बच्चों के लिए होती है। इनके जोक्स भले ही बचकाने हो, लेकिन इनकी थीम काफी मैच्योर होती है। लायन किंग में सैक्रिफाइस है, करेज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज़ूटोपिया प्रेजुडिस और सोसाइटी के बारे में बताया गया है। इनसाइड आउट वो इमोशन को इतने सिंपल तरीके से समझाते हैं कि बड़े लोग भी रिलेट कर लेते हैं। कुंफू पैंडा भी काफी लार्जर देन लाइफ थीम पर है, जैसे एम्बिशन, हार्डवर्क, पेरेंट्स के थोपे हुए ड्रीम्स। लेकिन इंडिया में एनिमेशन को सिर्फ बच्चों तक सीमित कर दिया है, इसीलिए हम चाचा चौधरी और मोटू पतलू से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसमें कोई भी मैच्योर थीम है ही नहीं। एनिमेशन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता है, कल्चर का बहुत ही बड़ा वेपन होता है। जब कुंफू पैंडा पूरी दुनिया में हिट हुई थी तो चाइना में एक नेशनल डिबेट छिड़ गया था, और ये डिबेट वहाँ की पार्लियामेंट तक भी पहुँच गया था कि अमेरिकन्स हमारे कल्चर पे हमसे ही बेटर फिल्म्स कैसे बना ले रहे हैं। चाइना ने अपने आप से टफ क्वेश्चंस पूछे, इसीलिए आज वहाँ की एनिमेशन इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रोथ पर है। और मैं एक प्रेडिक्शन भी करता हूँ, आने वाले समय में इंडियन कल्चर के ऊपर कोई फॉरेनर, मोस्ट प्रोबेबली अमेरिकन, एक ऐसी मूवी बनाएगा कि इंडिया में भी लोग पूछेंगे कि हमारे कल्चर पे हमसे ही ज्यादा अमेरिका कैसी अच्छी मूवी बना ले रहा है। और ऐसा नहीं है कि पहले किसी ने करा नहीं है। ये एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप जानते होंगे कि इससे ज्यादा ब्यूटीफुल रामायण की एडेप्टेशन शायद ही एग्जिस्ट करती हो। उसके सॉन्ग्स, इमोशन, वॉइस एक्टिंग, हर लेवल पे वो एक मास्टरपीस है। कई लोग तो उसे रामानंद सागर वाली रामायण के लेवल पर रखते हैं, लेकिन ये फिल्म इंडिया में नहीं बनी थी। वो जापान के एक डायरेक्टर यूगो साको ने बनाई थी, वो भी एक इंडियन आर्टिस्ट के साथ मिलकर के। ये कितनी शर्म की बात है कि जापानीज क्रिएटर हमारे ही ग्रंथों पे हमसे ही बेटर फिल्म्स बना रहे हैं, वो भी एनिमेटेड। हमने सेम रामायण पर एनिमेशन तो छोड़ो, आदि पुरुष जैसी मूवी बना दी। खैर वो बात अलग है कि एक ब्लॉकबस्टर रामायण अभी लॉन्च होने वाली है 2027 में, निमित मल्होत्रा की, डीनेक की बनाई हुई। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि वो जो हम रामायण देखते हुए आए हैं उसका बेंचमार्क तोड़ करके एक नया बेंचमार्क सेट करेगी। एनिमे को ही देख लो, आज पूरी दुनिया जापान के कल्चर से प्यार करती है। सिर्फ एनिमेशन की वजह से लाखों लोग जापान ट्रैवल करते हैं, और एक डेटा तो ये भी कहता है कि 100 में से 11 लोग जो जापान जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनिमे को देखने के बाद उस एनिमे की रियल लाइफ लोकेशन देखने
जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोरेमोन का एक्चुअल घर देखने जाते हैं कि कहाँ से अडेप्टेशन ली गई थी, शिनचैन का घर देखने जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें देखने जाते हैं जो कि उन्होंने एनिमे में देखी होती है। ये होती है आर्ट की पावर। वो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती है, वो एक देश के कल्चर को एक्सपोर्ट करती है और उसकी इकोनॉमी तक को बूस्ट देती है। जापानीज एनिमे इंडस्ट्री $37 बिलियन की वर्थ रखती है, जिसमें से 56% मार्केट शेयर तो फॉरेन का है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट का शेयर है। अब आप एक बार इमेजिन करो, अगर इंडिया में जिस लेवल की पॉपुलेशन हमारे पास है, हम आराम से $37 बिलियन की या $50 बिलियन की तो इंटरनल एनिमेशन इंडस्ट्री बना सकते हैं, जस्ट फ्रॉम द स्टोरीज दैट वी हैव। और अगर वहां पे हमको बाहर का पुश मिल गया, अगर इंटरनेशनल मार्केट में चल गया, तो वो रेवेन्यू अलग, आराम से इंडिया $100 बिलियन तो इजीली बना सकता है एनिमेशन इंडस्ट्री में। और उस $100 बिलियन को बनाने के लिए इंडिया को लगेगी बहुत सारी आईपीज, मार्वल जैसी कई आईपी, डोरेमोन जैसी आईपी, शिनचैन जैसी आईपी, इवन डीमन स्लेयर, निंजा 2 जैसी एनिमेटेड फिल्म्स। ये सारी मूवीज कल्चर बनाएंगी, लेकिन इंडिया अभी ये सब मिस कर रहा है। इंडिया में हर साल 2000 से भी ज्यादा फिल्म्स बनती हैं, 20 से 30 अलग लैंग्वेजेस में, और हॉलीवुड में सिर्फ 700। मतलब क्वांटिटी में तो हम सबसे आगे हैं, लेकिन क्वालिटी में हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। थोड़ा ज्यादा पीछे रह गए हैं। हमारे ज्यादातर फिल्म्स या तो रीमेक होते हैं या तो हेविली इंस्पायर्ड होते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि हम खराब फिल्म बना रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम खराब कॉपीड फिल्म बना रहे हैं। आपने ऑगी एंड द कॉकरोचेस तो जरूर देखा होगा, ये एक फ्रेंच शो है, इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। तो इसी सेम पैटर्न को कॉपी करते हुए इंडियन आर्टिस्ट ने सेम शोज बना दिए, जैसे पकड़म पकड़ाई। बट पकड़म पकड़ाई ऑगी एंड द कॉकरोचेस के आसपास भी नहीं था इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, द स्केल ऑफ एनिमेशन, हर चीज में ऑगी आगे था। और ये कॉपी करने का पैटर्न हर जगह है। लेकिन अच्छी बात ये है कि द चेंज हैज ऑलरेडी बिगन, और उस चेंज का नाम था महाअवतार नरसिम्हा, जो इंडिया की पहली एनिमेटेड मूवी बनी जिसने 100 करोड़ से ज्यादा कमाए, टू बी स्पेसिफिक 300 करोड़ से भी ज्यादा अर्न करे। और सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली यूएस में भी अर्न करा है, ऑस्ट्रेलिया में भी अर्न करा है। और मेन बात ये है कि हम में से बहुत सारे लोगों को, इवन मैं खुद, हमें इतने डिटेल में नहीं पता था कि नरसिम्हा भगवान की एक्चुअल स्टोरी क्या थी। उसको जब हमने एनिमेशन के थ्रू फील किया, देन वी गॉट टू नो कि लार्जर देन लाइफ एनिमेशन कैसी होती है। इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन क्वालिटी आई थिंक इट कुड हैव बीन बेटर, दैट्स माय ओपिनियन, बट इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट वाज अ मास्टरपीस। महाअवतार नरसिम्हा की जो स्टोरी टेलिंग थी, वैसा आई गेस मैंने हॉलीवुड में ही कुछ मूवीज को देखा होगा, वो भी एनिमेटेड। उसके अलावा मैंने आज तक ऐसी स्टोरी टेलिंग नहीं देखी है। एंड हाँ, ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों का कुछ और ओपिनियन हो सकता है। बट अब कंक्लूजन पे आते हैं। पहले भी इंडियन आर्टिस्ट ने अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करा है, जैसे रिटर्न ऑफ हनुमान, लिटिल कृष्णा एंड क्रिश बाल्टी बॉय, लेकिन ये बहुत कम है और इनकी भी अच्छे से मार्केटिंग नहीं हुई थी। हम में से बहुत सारे लोगों ने तो ये शोज देखे भी नहीं होंगे। इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में प्रॉब्लम रिसोर्सेज, टैलेंट या स्टोरी की नहीं है, प्रॉब्लम विजन की है, रिस्क लेने की है, ओरिजिनलिटी की है। दुनिया एनिमेशन से बिलियंस कमा रही है, अपना कल्चर एक्सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनकी फिल्म जेन्युइनली यूनिक और मास्टरपीस होती है। कुंग फू पैंडा, टॉय स्टोरी, फाइंडिंग नेमो, ऐसी स्टोरीज जो आपने पहले कभी देखी ही नहीं होगी। जापान ने एनिमे से अपनी पहचान बना ली, चाइना इस सेक्टर में एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। उसका एक जीता जागता एग्जांपल निंजा 2 है, जो कि लास्ट ईयर रिलीज हुई थी और $2 बिलियन से भी ज्यादा अर्न करे थे। इंडिया के पास कहानियां है, कल्चर है, टैलेंट है, ऑडियंस है, बस एक चीज की कमी है, हमने अभी तक एनिमेशन को सीरियसली लेना शुरू ही नहीं किया है। जिस दिन इंडिया ने एनिमेशन को सिर्फ कार्टून नहीं, सिनेमा मानना शुरू कर दिया, उस दिन गेम चेंज हो जाएगा। और शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। जैसा महाअवतार नरसिम्हा ने एक बार सेट करा था, आई एम क्वाइट श्योर आने वाली रामायण जो 2027 में रिलीज होगी, उस बार को अलग लेवल पे जाके सेट कर देगी। और मैं आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, जब भी कोई भी एनिमेटेड मूवी स्पेशली इंडिया की रिलीज हो तो जरूर उसको देखने जाएं। एटलीस्ट आप उसको क्रिटिसाइज करें अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो, सो दैट मेकर्स को पता चले कि उन्हें इम्प्रूव क्या करना है ऑडियंस के टेस्ट के अकॉर्डिंग। बिकॉज आई एम क्वाइट श्योर जैसा परफॉर्मेंस महाअवतार नरसिम्हा ने करा है, उसके हिसाब से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आएंगे और एनिमेशन में शायद रिस्क लें और मूवीज लॉन्च करेंगे। अगर आप लोग बड़े नंबर्स में मूवी देखने जाओगे, जैसे आप लाइव एक्शन को देखने जाते हो, तो दे विल ऑल्सो फील कि इफ दे विल मेक अ गुड मूवी, डेफिनेटली ऑडियंस आर गोइंग टू लव इट। एंड हमें यही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जब एनिमेशन में क्रिएट हो जाएगा, देन यू विल सी इंडियन एनिमेशन आईपीज, मूवीज, मार्वल जैसी आईपीज और भी बहुत सारी चीजें। तो यही था इस वीडियो में मेरे पास डिस्कस करने के लिए। अगर आप लोगों का कोई और ओपिनियन हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।